अरे ये क्या, ये तो हमारा ग्राउंड था। पिछले गर्मियों की छुट्टियों में हम यहाँ पर आकर खेलते थे। अब तो इसकी हालत बहुत ख़राब है। अरे सभी आकर देखो, हमारे ग्राउंड की क्या हालत हो गई है। आओ आओ हाथी भैया, आप आओ, ये देखो। अरे ये क्या हुआ, हमारे ग्राउंड की ऐसी हालत। अरे ये क्या, यहाँ पे तो फलों के छिलके भी पड़े हैं। हमारे ग्राउंड की ऐसी हालत किसने की। पूरे 1 साल बाद हम गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर फिर से खेलने के लिए आए हैं, और ग्राउंड की ऐसी हालत। इस हालत में अब क्या होगा। आओ आओ जल्दी आकर देखो। गेंडा दादा, गेंडा दादा। अरे ये क्या, ये तो बात सही कह रहे हो तुम। हमारे ग्राउंड की ऐसी हालत, इसमें तो कोई भी नहीं खेल सकता। हम इस बार क्या करेंगे। इस खेल में तो अब कोई मज़ा ही नहीं आएगा। हर तरफ पत्थर ही पत्थर, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। जल्दी जल्दी भेड़ मौसी, आकर तुम भी देखो हमारे ग्राउंड की कैसी हालत हो गई है। अरे ये क्या, हमारे ग्राउंड की ऐसी हालत। अब तो यहाँ पर कोई भी खेल नहीं खेल सकता। यहाँ पर तो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो गई है, पत्थर हो गए हैं, बहुत सारी झाड़ियाँ उगाई हैं। यहाँ तो अब कोई भी खेल खेलना पॉसिबल ही नहीं है। बुलाओ बुलाओ ज़रा डोंकी चाचा को बुलाओ, उन्हें भी हमारे ग्राउंड की हालत दिखाते हैं। हाँ हाँ बताओ बताओ, ये क्या, तुमने मुझे ये ग्राउंड दिखाने के लिए बुलाया। यहाँ पर तो अब कोई खेल नहीं हो सकता। इस ग्राउंड में तो अब कोई भी उम्मीद बची नहीं है। यहाँ पर तो अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ना खेलने में मज़ा आएगा, ना खेल के आराम करने में मज़ा आएगा। इस बार की गर्मियों की छुट्टियाँ तो बर्बाद ही हो गई। अब यहाँ पर कोई खेल नहीं हो सकता। हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो चलो, अब यहाँ पर और समय बेकार नहीं करना चाहिए। सुनो, मैं तुमको एक आइडिया देता हूँ। अगर हम खेलेंगे ही नहीं तो फिर ये गर्मियों की छुट्टियाँ बेकार हो जाएंगी। हमें कोई आइडिया लगाकर इस ग्राउंड को पहले की तरह हरा भरा बनाना चाहिए। क्यों, क्या कहते हो गबरू। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। हाथी भैया ने बहुत अच्छा कहा है। अगर ये ग्राउंड हमारा है तो इस ग्राउंड की साफ़ सफाई भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम हर साल यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं और फिर इस ग्राउंड को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही होगा, कोई ना कोई यहाँ पर आकर पत्थर डाल देगा, अपने आप मौसम के हिसाब से झाड़ियाँ उगाएंगी, सारी गंदगी भी यहाँ पर ही डाली जाएगी। अगर हमारे खेलने की जगह है तो इसकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी ही जिम्मेदारी है। क्यों, क्या कहते हो गेंडा दादा, आपको ये आइडिया कैसा लगा। मैं हाथी भैया और गबरू की इस बात से सहमत हूँ। ये ग्राउंड हमारा है और इसकी सफाई भी हमें ही करनी चाहिए, ताकि हम साफ जगह पर खेल सकें। बताओ भेड़ मौसी, क्या तुम हमारे साथ हो। तुम सब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें इस ग्राउंड को साथ मिलकर साफ़ करना चाहिए और इसे पहले की तरह हरा भरा बनाना चाहिए। कहो कहो डोंकी चाचा, क्या तुम हमारे साथ हो। जब तुम सब ने सोच लिया है मिलजुल कर इस ग्राउंड को साफ़ करने के लिए, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब हम इस ग्राउंड को साफ़ करते हैं। हम एक एक करके इस ग्राउंड के सारे पत्थरों को उठाकर एक जगह कर देंगे और इसकी एक बाउंड्री बना देंगे। और साथ के साथ आगे बताओ हाथी भैया, और क्या करना चाहिए। पत्थरों को एक साइड लगाने के बाद हम इन झाड़ियों को एक एक करके उखाड़ देंगे और इन झाड़ियों की जगह पर घास उगाएंगे। बताओ गेंडा दादा, तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा। बिल्कुल सही। हमें सारी झाड़ियाँ हटाकर और पत्थरों को यहाँ से सीधे सीधे बाउंड्री बनाकर यहाँ पर जितनी भी गंदगी फैली है उसको हटाना चाहिए। मैं तुम सबका समर्थन करती हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ इस काम को करने में हाथ बटाऊँगी। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। आज हम मिलजुल कर इस ग्राउंड को साफ़ करेंगे और इसे पहले जैसा हरा भरा बनाकर हमारे खेलने लायक बनाएंगे। हमें अपने ग्राउंड की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी मिलजुल कर उठानी है। तो चलो शुरू करते हैं। चलो अब मैं इन झाड़ियों को अपनी सूंड से पकड़कर यहाँ से उखाड़ देता हूँ।
मैंने एक झाड़ी हटा दी। अब मैं इसको ग्राउंड से बाहर फेंक कर आता हूँ। मैं भी अब झाड़ियाँ उठाने में मदद करता हूँ। ये झाड़ी मैंने थोड़ी खा भी ली और थोड़ी मुंह से पकड़ के उखाड़ दी। मैं भी इस ग्राउंड से इसे झाड़ी को बाहर फेंक कर आता हूँ। शेर हूँ मैं। इन पत्थरों को तो एक ही टक्कर में मैं एक जगह लौटा सकता हूँ। देखा, मैंने एक ही बार में सारे पत्थरों को एक लाइन में कर डाला। मेरे पास भी एक सींग है। इस सींग से मैं सारे फलों को और उनके छिलकों को यहाँ से बाहर फेंक सकता हूँ। ये देखो। मैं तो इन झाड़ियों को खा खा के ही ख़त्म कर दूंगी और जो बचेंगी उनको तो इस ग्राउंड से बाहर फेंक दूंगी। चलो हम इन बाकी बची झाड़ियों को भी साफ़ कर देते हैं। अब हमारा अगला काम है कि हम इन पत्थरों से मिलकर एक ग्राउंड की बाउंड्री बनाएं। चलो शुरू करते हैं। मैं इस काम को ग्राउंड की बाईं तरफ से शुरू करता हूँ। मैं भी इस काम को ग्राउंड की बाईं तरफ में लाइन बनाने में मदद करता हूँ। भेड़ मौसी, तुम भी इस काम को जल्दी से ग्राउंड की दाईं तरफ से ठीक करने में मदद करो। और डोंकी चाचा भी भेड़ मौसी की मदद अब साइड में ही करेंगे। देखो, हम धीरे धीरे सभी पत्थरों को एक लाइन में ला रहे हैं। ठीक है, अब हमारी अगली जिम्मेदारी है इस ग्राउंड में छोटी छोटी घास उगाना, ताकि इस घास पर आसानी से खेला जा सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उगाने के लिए घास लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ी देर बाद हम वापस यहाँ पर मिलेंगे अपनी घास के साथ। ओके। अरे वाह, हमने तो कर दिखाया। इस ग्राउंड में हमने हरी हरी घास उगा दी। ये कितनी मुलायम और चमकदार और आरामदायक घास है। वाह, ये ग्राउंड तो अब देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और हमने रंग बिरंगे पत्थरों से इस ग्राउंड की जो बाउंड्री बनाई है, उस वजह से अब इसमें और भी सुंदरता आ गई है। अब हमें इस ग्राउंड की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए इस ग्राउंड के आसपास कुछ और पेड़ भी उगाने चाहिए। इन पेड़ों को उगाने से हमारा ग्राउंड और भी सुंदर लगेगा। चलो इस ग्राउंड में पेड़ उगाने की तैयारियां करें। हमें इस ग्राउंड में नारियल के पेड़ उगाने चाहिए। नारियल के पेड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं और जगह भी बहुत ही कम घेरते हैं। और साथ के साथ हमें नारियल के पेड़ से खाने के लिए और पीने के लिए नारियल का पानी भी मिलेगा और खाने के लिए नारियल भी मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम नारियल के पेड़ लगाने का काम। अरे, हमने तो बहुत सारे नारियल के पेड़ अब इस ग्राउंड के आसपास लगा दिए हैं। ज़रा मैं काउंट तो करूं। 1, 2, 3, 4 और 5। हमने 5 नारियल के पेड़ हमारे ग्राउंड के आसपास लगा दिए हैं। ये अब ग्राउंड बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। वाह, इस ग्राउंड की तो काया पलट ही हो गई। इस ग्राउंड में अब खेलने में बहुत बहुत मज़ा आएगा। मैं अब इस ग्राउंड में खेलने के लिए हम सब के लिए बड़ी बड़ी गेंदें लेकर आता हूँ। चलो मैं ज़रा गेंदें लेकर आता हूँ। हाथी भैया, आप भी मेरे साथ आओ। गेंदें बहुत बड़ी हैं। ठीक है गबरू, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। लो, मैं एक गेंद ले आया।
लो मैं दूसरी गेंद भी ले आया। अब हम इन गेंदों के साथ खेलेंगे। कितनी बड़ी बड़ी गेंदें हैं, इतने सुंदर सुंदर ग्राउंड में ये गेंदें कितनी अच्छी लग रही हैं। हम सब ने मिलजुल कर इस ग्राउंड को हरा भरा बनाया है। हम सब ने जो एकता दिखाई है उसी की वजह से ये ग्राउंड आज फिर से बहुत सुंदर और हरा भरा और खेलने लायक बन गया है। अब हम सब ये प्रॉमिस करते हैं कि अगले साल की गर्मियों की छुट्टियों में भी हम इसी तरह से मिलजुल कर इस ग्राउंड को फिर से ठीक करेंगे और साल भर इसकी देखभाल करते रहेंगे। ये ग्राउंड हमारा है और इस ग्राउंड की साफ़ सफाई और रख रखाव भी हमारी ही जिम्मेदारी है। एकता में बल होता है और मिलजुल कर अगर कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो चलो खेलते हैं। टड़ा 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 टड़ा, चलो खेलो, खेलते रहो। वाह बहुत मज़ा आ रहा है। चलो आपको कैसा लगा ये हमारा खेल हमें ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। चलो अब इन गेंदों से खेलते हैं। हम सब ने मिलजुल कर इस ग्राउंड को पहले जैसा हरा भरा और खेलने लायक सुंदर सा बना दिया है। हम सब ने जो एकता दिखाई है उसकी वजह से ही आज हम इस ग्राउंड में खेल पा रहे हैं। अब हम आपस में प्रॉमिस करते हैं कि हम हर साल इस ग्राउंड की देखभाल करेंगे और इस ग्राउंड की रख रखाव की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे ताकि हम हर साल इस ग्राउंड में खेल सकें। चलो खेलते हैं। वाह मज़ा आ रहा है। गबरू तुम गेंद से खेलो। डोंकी चाचा, भेड़ मौसी, गेंडा दादा, हाथी भैया, चलो वाह बहुत मज़ा आ रहा है। हम बहुत मज़ा कर रहे हैं।